अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर जावेद। वेलकम टू अंसारिस। आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर फर्दर के हम एनिमेशंस और ट्रांजिशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। सो वी हैव अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अभी तक आप लोग फाइल, होम, होम के अंदर डिफरेंट सेक्शंस, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, पैराग्राफ, ड्राइंग्स, इंसर्ट और डिज़ाइन वाले टैब्स या रिबन्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हमने सीखना है ट्रांजिशंस को। तो ट्रांजिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन में या आपका स्लाइड शो में जान डालती है, एक्साइटमेंट आती है। लाइक इसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं, यू हैव द फ्रीडम कि आप डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स और एनिमेशंस और ट्रांजिशंस इसके अंदर ऐड करें। तो चलें शुरू करते हैं और अब हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसका टाइटल नाम देते हैं ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। सो यहाँ पर हम इसका सब टाइटल एड लाइफ टू योर स्लाइड शो। चल नेक्स्ट हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं और उसको हम टाइटल देते हैं प्रीवियसली डन। तो हम प्रीवियसली जो काम कर चुके हैं वो है फाइल रिबन, होम, इंसर्ट एंड डिजाइन। ये हम पहले काम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं और उसको हम नाम देते हैं आवर हॉबीज। सो हॉबीज में हम बेसिकली लेआउट चेंज करके सिर्फ हम टाइटल वाला रखते हैं। इसमें हम कुछ इसमें हम कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिस्ट के लिए हमें शायद यही सूट करेगा। तो इस लिस्ट में जाते हैं और हम स्मार्ट आर्ट ऐड करते हैं और स्मार्ट आर्ट में हम लिस्ट ऐड करते हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास लिस्ट कौन कौन सी हैं। सो वी हैव अ लिस्ट हियर। ओके, वी हैव अ लिस्ट हियर। तो इसमें से हमारे लिए कौन सी सूटेबल हैं। ओके, सो इनको हम स्टाइलिश भी कर सकते हैं लेटर ऑन। ओके, सो फोटो आप ऐड कर लीजिएगा बाद में। देखते हैं अब हमारी हमारी हॉबीज क्या है। रीडिंग, playing, just I'm just giving an example, और gardening. Okay, so let's say ये हमारी हॉबीज हैं। ये हम डिज़ाइन थोड़ा सा इसका चेंज कर लेते हैं और हम इनका कलर पैटर्न भी चेंज करके थोड़ा सा लाइफ इनटू दिस। ओके, सो लेट्स से कि अब हम ये हमारी हॉबीज़ हैं। अब हम अपना टाइम स्पेंडिंग इसके ऊपर देखना चाहते हैं कि हम किस पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। सो इंसर्ट पे जाते हैं और अब हम ऐड करते हैं चार्ट। लेट्स गो फॉर द पाई चार्ट और हमारे पास ये पाई चार्ट है और इसको हम इंसर्ट करते हैं। तो इसका टाइटल सेल्स की बजाय टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे हॉबीज़ जो हैं रीडिंग, प्लेइंग एंड गार्डनिंग। सो हम ये डिलीट कर देते हैं। Okay, so let's say we spend daily 4 hours on reading, 1 hour on playing, and 1.5 hour on gardening. ओके, सो हमने ये 3 ऐड कर लिए। इसको फाइल को क्लोज करते हैं और हम इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो टाइम स्पेंट, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके कहते हैं कि डेटा लेबल्स हमें यहाँ पर देखना चाहते हैं, चार्ट लेजेंड्स हमें नहीं चाहिए। और डेटा लेबल्स के साथ हम कहते हैं कि वो इनसाइड द फील्ड है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास ये डेटा लेबल्स आ गए हमारे पास। इसको फर्दर हम थोड़ा सा और फर्दर ट्वीकिंग भी कर सकते हैं और जैसे कि ये सेंटर में आ सकते हैं और फिर हम यहाँ पर कनेक्ट करके
सो ये हमारा एक छोटा सा चार्ट बना लिया। इस वक्त हम देखना चाह रहे हैं कि ओके हमारे ये प्रेजेंटेशन है तो इसमें हम कैसे लाइव ऐड करते हैं, और फिर हम एक और न्यू स्लाइड ऐड करते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारी कोई एल्बम है। और अब हम पिक्चर्स ब्राउज करके लेट्स से डाइव ट्री और इनके हम फोटोज इंसर्ट करते हैं। तो इनको छोटा किया फोटोज को। सो ये हमारी कैट की फोटो आ गई, ये एक। ओके, सो हमने अपनी फोटोज को एक तरीके से अरेंज कर लिया, और उसके बाद अब हम जाते हैं एक और स्लाइड की तरफ, और इसमें हम कहते हैं कि एनी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए हम इसमें इंसर्ट करते हैं फिर से पिक्चर्स। पिक्चर हम काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं तो इसको क्विक एक्सेस में भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हम क्वेश्चंस के लिए आगे, तो कैन चेंज द लेआउट टू द एम्प्टी। सो अब हमारी फोटो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमने एक छोटी सी स्लाइड बना ली है, इसको हम सेव करते हैं। क्विक एक्सेस से हमने एक्सेस किया, डेस्कटॉप पर हम कहते हैं कि ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस लेक्चर, और इसको हमने सेव कर लिया। सो वी हैव अ प्रेजेंटेशन नाउ। दिस इज नॉर्मल जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। इसको हम जरा प्ले करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये हमारी टाइटल स्लाइड आ गई, प्रीवियसली क्या हमने किया हुआ है, ये हमारे कुछ हॉबीज आ गए हैं, और इन दी एंड हमारे पास एक एल्बम है और क्वेश्चंस। तो हमारे पास ये सब कुछ हो अवेलेबल है। तो अब हम इससे इसका मैं थोड़ा सा कलर डार्क करना चाहता हूँ। चल, ओके। तो अब हमने इसको ट्रांजिशंस को पहले समझते हैं। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन इज व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। जैसे कि अभी हम टाइटल स्लाइड से स्लाइड नंबर 2 प्रीवियसली डन पर गए हैं, हमने एक ट्रांजिशन की है। इस ट्रांजिशन को अगर हम इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो ट्रांजिशन में ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर देखें कि अभी नन है, नन, नन, नन और नन। अब अगर हमने कोई बहुत बेसिक किस्म का करना है तो हम यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ एडवांस भी हैं। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हैं क्या कुछ। ये सबटल है, और फिर कुछ एक्साइटिंग है, और फिर डायनामिक कंटेंट भी है। हम कुछ को ट्राई करते हैं, जैसे कि ये ट्रांजिशन हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं, और व्हेन वी गो फॉर द शेप, ओके, सो वी कैन सी कि ये कैसी ट्रांजिशन आएगी। हम यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं अप्लाई करते हुए, और ये प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो भी हमें नजर आ जाएगा। हम जितनी दफा हम देखना चाहें देख सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, तो ये तो अप्लाई करने का एक तरीका है। ये रैंडम बार्स इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ये रैंडम बार्स अप्लाई हो गया। ये हेडर पे हम कुछ एक्साइटिंग सा ऐड करते हैं, लाइक डिजॉल्व, और ये फोटोज के ऊपर हम कुछ फर्दर एक्साइटिंग सा देखते हैं, हनीकॉम्स, ये देखें, दिस वुड लुक गुड। और क्वेश्चंस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं यहाँ से कुछ फिट थ्रू। ओके, तो ये अब हम अभी तक हमने सिर्फ इनको ट्रांजिशंस को सिंपली अप्लाई किया। अब हम इसका स्लाइड शो को प्ले करते हैं। सो पहले वाली ट्रांजिशन जो हमने अप्लाई की थी, नेक्स्ट स्लाइड पर गए तो ये हमारे पास ट्रांजिशन आई। थोड़ा सा बेसिक सा इम्पैक्ट था, ये देखें दिस, और ये वो हनी कॉम्ब वाली जो हमने अप्लाई किया। तो और क्वेश्चंस, तो ये हमारी ट्रांजिशंस है। अब हमने ट्रांजिशंस अप्लाई की हैं, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ट्रांजिशन आपको अच्छी लगे और आप कहें कि ओके लेट्स से कि हम एयरप्लेन वाली अप्लाई करना चाहते हैं, और जब हम इसको अप्लाई करें तो हम इसको अप्लाई टू ऑल करते हैं। तो अब देखें ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई हुई हैं। एयरप्लेन, एयरप्लेन, so this same transition is applied to all। so हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमने हर एक को अलग अलग अप्लाई करना है।
वी कैन सी कि कौन सी वाली इस वक्त एक्टिव है। ओके, सो ये हमारे पास ट्रांजिशन है। लेट्स से ये वाले हम अप्लाई करते हैं, तो दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। चले, अब है इसको इफेक्ट के कुछ ऑप्शंस। ये फ्रॉम द टॉप है, फ्रॉम राइट है, फ्रॉम बॉटम है, फ्रॉम लेफ्ट है, फ्रॉम डायमंड फ्रॉम टॉप है। तो ये सिमिलर बिहेवियर है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमारे पास ये हैं ट्रांजिशंस, उसके बाद ये उसका इफेक्ट है। ये जो है टाइमिंग, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउंड, क्या आप इसके साथ कुछ साउंड प्ले करना चाहते हैं? लेट्स से प्ले अपलॉज एंड अप्लाई टू ऑल। अब हर एक स्लाइड जब भी चेंज होगी हमारे पास अपलॉज आए। सो ये हमने एक साउंड अप्लाई कर दिया। उसके बाद ड्यूरेशन, टाइम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि इस ये जो पहली वाली स्लाइड है इसके लिए ट्रांजिट टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो, और अब इधर हम ओके ड्रम रोल करते हैं, और सेकंड के लिए अपलॉज हो और टाइम जो है वो इट्स लेट्स से 2 सेकेंड्स। थर्ड के लिए जो एक्सप्लोजन आ जाए और टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स। इसी तरह एल्बम के लिए हम ब्रीज अप्लाई कर देते हैं और टाइम उसका 4 सेकेंड्स 4.5 सेकेंड्स कर देते हैं। तो अब हमने इनको अप्लाई किया, इसको हम सेव करते हैं और अब फिर से हम अपनी ट्रांजिशन को चलाते हैं। ओके, ड्रम रोल, थोड़ा सा एनिमेशन, अपलॉज, टाइम। सो ये हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रांजिशंस आ गई हैं। हमारे पास एडवांस स्लाइड जो है वो ऑन माउस क्लिक भी हो सकता है, आफ्टर टाइम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये स्लाइड ओपन की, हम साउंड को ऑफ कर देते हैं। ओके, सो हमने ये वाली स्लाइड ऑन की, अब ये इधर ही रहेगी अनलेस हम अपने एरो कीबोर्ड से एरो के साथ या माउस क्लिक के साथ इसको मूव ना करें। तो लेट्स से ये अब इसी तरह से स्टिक है, बिकॉज वी हैव पुट एन एक्शन ऑन दिस। हम कहते हैं कि नहीं, माउस हमें ज़रूरी नहीं है, माउस के साथ भी मूव कर सकते हैं बट आफ्टर टाइम भी मूव कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम कहते हैं ओके इस स्लाइड को ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 सेकेंड्स नई नई स्लाइड पर ले जाओ। सो इस स्लाइड की लाइफ 3 सेकेंड्स है। सो लेट्स सी कि ऑटोमेटिकली ये चलता है। ओके, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट क्लिकिंग एनी एक्शन। सो ये जो टाइमिंग है ये हमने समझनी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप यू आर वेल रिहर्स, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आपको पता होता है कि मैंने इस स्लाइड के ऊपर इतना टाइम लगाना है एंड यू ऑटोमेटिकली गो थ्रू विद द फ्लो। तो ये है एनिमेशंस, आप इसको सॉरी ट्रांजिशंस। तो आप इनको अप्लाई करके देखें, हर एक को अलग अलग अप्लाई करें। सो दिस वुड बी रियली इंटरेस्टिंग, और ये हमारे लिए हमारी स्लाइड्स में एक तरह की लाइफ ऐड करते हैं। तो अब हम कोई एक एक चूज कर लेते हैं। लेट्स से वी चूज हनीकॉम, और इसका ड्यूरेशन जो है वो हम अप्लाई टू ऑल करते हैं, और इसका ड्यूरेशन जो है वो हम काफ़ी कम करके 2 सेकेंड्स कर देते हैं और अप्लाई दिस टू ऑल। अब सब स्लाइड्स इसी तरह से मूव होगी, हनीकॉम होगा 2 सेकेंड्स में अप्लाई हो जाएगी। सो दिस वुड बी नॉर्मल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, कमेंट्स पे कमेंट करें और आई वुड रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। ओके, अब जाते हैं हम एनिमेशंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट रियली एड्स लाइफ इनटू योर प्रेजेंटेशन, और आप इसके ऊपर माइक्रो लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एनिमेशंस में पहली स्लाइड आई, अब इसके लिए हमने जो डेटा लिखा है वो इसके लिए हमें हेल्प करेगा। हम पहली स्लाइड पर कुछ भी नहीं एनिमेट करना चाहते। एनिमेशन में देखें, जब तक आप किसी आइटम को या किसी सिलेक्शन कोई भी डेटा चूज नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई नहीं करेंगे। सो लेट्स से हम इसको चूज करते हैं और इसके लिए हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं फ्लाई इन। ये देखें ऐसे फ्लाई इन होगी, और साथ ही ये देखें नोट करें 1 आ गया, साथ ही नोट करें 1 आ गया। और इसके बाद
ये चेक करें, और यहाँ पर हम इसको कहते हैं शेप, और मैं थोड़ा सा ऐसा कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ जो कि लेट्स से ये बाउंस। अब देखें इसके ऊपर 2 आ गया। 1 पर क्लिक किया और हम ये एनिमेशन पेन की ओपन कर लेते हैं। दिस इज द एनिमेशन पेन जो कि आपको एनिमेशंस को दिखाता है। सो 1 सिलेक्टेड है, टाइटल 1, और ये इसकी एनिमेशन है, और इसको चूज किया तो इसका टाइम कितना है 0.5 सेकंड। आप इसको टाइम को बढ़ा सकते हैं। देखिए 1 किया तो ये बार बड़ी हो गई है, ग्रीन हो गई है ज़्यादा, तो इसको हम मूव कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें बार इसका टाइमर बढ़ता जा रहा है। सो 1 सेकंड, और डिले कितना डिले देना है, इस वक्त हमने डिले इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, डिले भी हम दे सकते हैं। इसने स्टार्ट कैसे होना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हेन वी जब हम इसकी एनिमेशंस की बात करेंगे तो हमारी स्लाइड के अंदर अगर 4 ब्लॉक्स हैं तो हम चारों को कंट्रोल कर रहे होंगे कि कब किसने आना है। तो अब अगर ये हम कहेंगे कि ऑन क्लिक, तो इसका मतलब है कि ये स्लाइड आपके सामने आ जाएगी, बट आपके पास ये जो टाइटल है ये तब आएगा जब आपने इसको क्लिक करना है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। स्लाइड शो शुरू किया, स्लाइड हमारी अपेयर हो गई, और ओके ये हमारा ओके सो हमारा टाइमर लगा हुआ है। सॉरी, हम एनिमेशंस पे जाते हैं, ट्रांजिशंस पर, और इसके ऊपर ड्यूरेशन। सो ये हमारा टाइमर लगा हुआ है, इसको हमने ऑन क्लिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है। ओके दिस इज, अब इसको दोबारा ट्राई करते हैं। आ गया, और ये अब यहाँ पर स्टिक हो गया। अब हमने टाइटल के ऊपर एनिमेशन लगाई थी कि ऑन क्लिक का है, अब ये ब्लैंक स्लाइड आ गई है। तो ब्लैंक स्लाइड सामने आ गई है, तो व्हाट इज दिस, यू कैन रियली गेट नर्वस। तो हमने क्लिक किया तब जाकर टाइटल आया। तो यूजुअली दिस इज द रूटीन प्रैक्टिस कि जब भी आप एनिमेशंस लगाते हैं तो टाइटल को सबसे पहले जो आनी होती है उसको आप एनिमेशन में जाकर उसको आप ऑन क्लिक नहीं करते, उसको आप कहते हैं विद प्रीवियस। इसका मतलब है कि इससे पहले जो एक्शन हुआ है ये काम उसी का साथ हो जाए, और जब विद प्रीवियस किया तो नोट करें नंबर जो है वो 0 हो गया है। सो दिस नंबर एक्चुअली टेल्स के कितने क्लिक्स के बाद आप यहाँ पहुंचोगे। तो अब जैसे ही हमने स्लाइड शो शुरू किया, अब इसका नंबर 0 है, इसका मतलब है कि इसे क्लिक नहीं चाहिए। जैसे ही हमने स्लाइड शुरू की तो विद प्रीवियस, जैसे प्रीवियस वाला काम हुआ साथ ही ये कंप्लीट हो गया। और अब ये 1 जो है ये क्या है, ऑन क्लिक। इसका मतलब है कि हमारे पास ये टाइटल आ जाएगा, उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तब ये वाली स्लाइड आएगी, और उसका एनिमेशन का टाइम भी नोट कर लें कि ड्यूरेशन कितना है 2। तो अब हम इस स्लाइड को प्ले करते हैं। टाइटल हमारी स्क्रीन आई, टाइटल आ गया। नाउ वी क्लिक ऑन द सब टाइटल, तो हमारे पास सब टाइटल जो है वो विजिबल हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो हमारी अब जो भी हमारी ट्रांजिशन है वो उसी तरह से स्मूथली चलती जाएंगी। तो अब हमने थोड़ा सा देखना है कि ये तो हमारे पास ट्रांजिशन और एनिमेशंस का आ गया। कंट्रोल हमारे पास आ गया है, ऑन क्लिक हमें समझ आ गया, विद प्रीवियस हमें समझ आ गया। इसको हम कहते हैं कि आफ्टर प्रीवियस। इसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर प्रीवियस। अब ये भी 0 हो गया है, इट मींस इसको भी कोई क्लिक नहीं चाहिए। हमने स्लाइड शो शुरू किया, हमारी स्क्रीन आई, साथ ही हमारा टाइटल आ गया, और टाइटल जब अपेयर हो गया है उसके बाद हमारे पास जो है सब टाइटल अपेयर हुआ है आफ्टर प्रीवियस। इसका मतलब है कि जब ये वाला सेक्शन विजिबल हो गया तो उसके बाद इस वाले सेक्शन की विजिबिलिटी होना शुरू हो गई। तो ये हमारे पास एनिमेशंस का कंट्रोल है। हमने एनिमेशन यहाँ से अप्लाई कर दी, यहाँ पर हम बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि किसने पहले आना है और किसने बाद में आना है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये देखें, अब ये आफ्टर प्रीवियस है और ये विद प्रीवियस है, तो ये दोनों 0 वाले थे, हम इसको मूव कर सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर अब हम देखें कि एनिमेशन अप्लाई करें, इसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। एनिमेशंस अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देते हैं कि बहुत सारी एनिमेशंस हैं। एंट्रेंस की, एंट्रेंस का मतलब है कि कैसे अपेयर होना। एम्फेसिस,
चीज अपेयर हो चुकी है, अब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको एम्फोसिस कर रहे हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो आप उसके ऊपर एम्फोसिस कर सकते हैं। और उसके बाद एग्जिट, जब उसने डिसअपेयर होना है या जब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होनी है या उसको हमने डिस्क्राइब कर लेना है, तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे तो उस वक्त हम उसके ऊपर एग्जिट वाली एनिमेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब हम इन सब को वन बाय वन हर एक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो प्रीवियसली डन, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और हम इसके ऊपर कहते हैं कि एनिमेशन एंट्रेंस वाली हम लगा रहे हैं और हम ग्रो एंड टर्न वाली लगाएंगे। मैं ऐसी एनिमेशंस लगा रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा समझ भी जाएं कि हो कैसे रहा है। और जैसे हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, इसको हम ऑन क्लिक नहीं विद प्रीवियस करेंगे। चलें, अब नेक्स्ट, अब हमारा ये एक टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फाइल की एनिमेशन। तो फाइल के ऊपर हम एनिमेशन कौन सी लगाएंगे? अपेयर वाली हम कहते हैं कि ओके फ्लोट इन करें, ये ऐसे आएगी। और अगर हम कहते हैं वाइप करें तो इस तरह से होगी। शेप अगर हम कोई कहते हैं तो शेप ऐसे बनकर आएगी। लाइन होगी तो ये बॉटम से वहां पर जाएगा। फेड इस तरह से है। अपेयर फॉरन से हो गया। और दूसरी वाली भी हम देख सकते हैं, जूम, ये जूम होकर अपेयर हो जाएगा। ये चलें, स्विल वाला करते हैं, अपेयर हो गया। ऑन क्लिक, इसका मतलब है कि प्रीवियसली डन हमारे पास विजिबल होगा, हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये काम ये अपेयर होगा। और डिले इसके ऊपर कोई नहीं है, डिले क्लिक के बाद होगा। तो ये लेट से हमने डिले दिया 1 सेकंड का और इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकंड है इटसेल्फ। तो ये हमें 3 सेकंड्स में हमें विजिबल होगी। और अब है होम, ये अब इसको हम कहते हैं कि ऑन क्लिक पर लेकर आए। एनिमेशन इसके ऊपर हम लगा देते हैं लेट से व्हील वाली, और इसका ड्यूरेशन 2 सेकंड्स है। डिले हम इसके ऊपर कुछ नहीं रख रहे। और साथ ही जब ये 2 का होगा तो ये हम 1 को डिसअपेयर भी कर सकते हैं, 1 को हम डिसअपेयर भी कर सकते हैं। सो 2, इसको हम कहते हैं डिसअपेयर। डिसअपेयर के लिए फेड इसको कर देते हैं। ओके, सो फेड, ये पहले ओके। सो अब ये देखें, अरेंजमेंट देखिएगा, 0 टाइटल आ गया, 1 होम आ गया और फाइल फेड हो गया। हम इसके ऊपर एक इंटरेस्ट वाली भी तो हमने एनिमेशन लगानी थी। ओके, सो इसके ऊपर हमने एनिमेशन स्विल वाली लगाई हुई है और वो ऐसे अपेयर हो रही है। सो 2 पहले अपेयर है, फिर ये वाली एनिमेशन है। ओके, तो यहाँ पर हम इन एनिमेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, नंबर 2 डिसअपेयर वाली हम फिर बाद में देखते हैं। इंसर्ट, इसको हम अपेयर करना चाहते हैं और ऐसे, और वंस इट हैज़ अपेयर्ड तो फिर हम इसके ऊपर एम्फेसिस भी करना चाहते हैं। और इसके ऊपर हम, अच्छा यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट विद द क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। इसको हम स्टार्ट विद प्रीवियस करते हैं। तो लेट्स सी, अब होम और इंसर्ट दोनों एक साथ आएंगे। और डिज़ाइन जो है उसको हम कहते हैं कि स्टार्ट आफ्टर, डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अब देखिएगा कि आफ्टर प्रीवियस। ओके, सो टाइटल उसी तरह से आ गया। फाइल वाली एनिमेशन जो है वो ऑन क्लिक है। होम, होम और इंसर्ट नहीं, होम के ऊपर हम ऑन क्लिक कर रहे हैं नंबर 2। और इंसर्ट जो है वो हम कह रहे हैं कि विद प्रीवियस, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके सॉरी, मेरी तरफ इधर सारी सिलेक्टेड थी इसलिए वो ऐसे हो रहा है। सो फाइल 2 होम 3, ये इंसर्ट विजिबल हो गया। इसको हम कहते हैं कि विद प्रीवियस। हम विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस का डिफरेंस भी देखना चाहते हैं। और इंसर्ट आफ्टर प्रीवियस, तो हमारे पास ये डिज़ाइन आफ्टर प्रीवियस। तो अब हमारे पास ये एनिमेशंस हैं।
अब हम इसको प्ले करते हैं। फाइल को सेव किया, हमारी ट्रांजिशन हुई, टाइटल आ गया और हमने ये क्लिक किया और हमारे पास विजिबल हो गया। अब हमारे पास ट्रांजिशन हुई, प्रीवियसली डन वैसे ही आ गया, डिज़ाइन उसी तरह से पड़ा हुआ है। डिज़ाइन इसका मतलब है डिज़ाइन के ऊपर हमारी कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई। अगर एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई तो इस तरह से डायरेक्टली सामने आ जाएगा। फाइल, अब एक हमने क्लिक किया, होम और साथ ही इंसर्ट आ गया और फिर डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ऐड एनिमेशन, और इसकी एनिमेशन हम कहते हैं कि हम इसको एम्फसिस वाली अंडरलाइन यहाँ पर, ओके, सो ये अंडरलाइन वाली एम्फसिस हम इसको कर देते हैं। और ऐड एनिमेशन अपीयरेंस वाली ओके, सो 3 ये ऐसे है। सो ये अपीयरेंस नंबर 3 को हम ऑन क्लिक नहीं आफ्टर प्रीवियस करेंगे और अब हम उसको देखते हैं। सो हमने क्या किया, टाइटल 0 विद प्रीवियस आ जाए, फाइल क्लिक पर आए, होम क्लिक के ऊपर आए, इंसर्ट क्लिक के जब होम अपेयर हो साथ ही इंसर्ट भी अपेयर हो जाए, और डिजाइन आफ्टर प्रीवियस जब होम और इंसर्ट अपेयर हो चुके होंगे फिर डिजाइन अपेयर हो। इसका ये देखें, आपको टाइमर में उनकी चीजें नजर भी आ रही हैं कि इनके अपेयर होने के बाद इसने शुरू होना है और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर एम्फसिस करना है। अब हम इसको प्ले करते हैं। ओके, सो ये हमारी होम स्क्रीन आ गई। हम नेक्स्ट जाते हैं, ये हमारी प्रीवियसली डन, पहला फाइल आ गया, होम और इंसर्ट दोनों एक साथ आए और उनके आने के बाद डिज़ाइन शुरू हुआ। और ये देखें, जब एम्फसिस करना था तो वो एम्फसिस के ऊपर उसने अंडरलाइन लगा दी। अब हम इनके ऊपर कह सकते हैं कि ये 3 जो है, जब हम डिज़ाइन की बात करें तो बाकी सारे डिसअपेयर हो जाएं, तो हम इसके बाद हम क्या कहते हैं कि ऐड एनिमेशन, तो वो यहाँ पर एग्जिट की एनिमेशन हो सकती है। चल, ये हमारी बेसिक सी एनिमेशन थी कि हम इनको सीक्वेंस कैसे देते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि ये हमारे हॉबीज़ हैं, इसके ऊपर हम एनिमेशन ऐड करते हैं और हम सिंपली इसको फेड कर देते हैं कि ये अपेयर हो, और इसका टाइटल हम करते हैं कि विद प्रीवियस आ जाए, सो दैट कि हम जब स्क्रीन पर आए तो हमारे पास कुछ ना कुछ नज़र आ रहा हो। और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं कि फ्लोट इन कर लेते हैं। ये हमारे हॉबीज़ हैं और इसके बाद हम इसकी एनिमेशन ऐड करते हैं अपेयर की, थोड़ी सी ऐसी, ओके, और इसको हम कहते हैं कि ये आफ्टर प्रीवियस आए, आफ्टर प्रीवियस पहले ये आ जाएगी, उसके बाद ये आएगी, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक और एनिमेशन ऐड करते हैं एम्फसिस की ग्रो एंड श्रिंक। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लिक होने के ऊपर आएगी। चलिए, अब इसको हम प्ले करते हैं इसी स्लाइड से। हॉबीज आ गया, क्लिक किया और उसके बाद चार्ट अपेयर हुआ। अब एक और क्लिक हुआ तो ये देखें हमारी एम्फसिस वाली जो एनिमेशन है वो आ गई। अब इसके साथ हम यहाँ पर हम एक और एनिमेशन भी ऐड, इसके ऊपर एक और एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, ऐड एनिमेशन, और इसके ऊपर कि जब ये चार्ट अपेयर हो जाए तो ये वाली एनिमेशन जो है ये डिसअपेयर हो जाए। इसको हम कहते हैं कि फ्लाई आउट, सो इसको हम फ्लोट आउट करते हैं। तो ये अब नंबर 3 थर्ड क्लिक के ऊपर होगी। इसको हम कहते हैं कि आप थर्ड क्लिक के ऊपर ना जाएं, आप जब हम चार्ट के ऊपर एम्फसिस करें तो उसके बाद आप चले जाएं। देखें, चार्ट के ऊपर एम्फसिस हो रहा है ना, और उसके बाद आप चले जाएं। इसको आप पहले भी लेकर आ सकते हैं, इससे पहले कि जब चार्ट विजिबल हो गया है, और इसको हम कह सकते हैं कि विद प्रीवियस की बजाय आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस किया तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास चार्ट आएगा, जैसे चार्ट आ रहा होगा तो ये डिसअपेयर हो जाएगा, और चार्ट को हम आफ्टर प्रीवियस की बजाय विद प्रीवियस कर दें ताकि मार्जिन थोड़ा सा हो हमारे पास। रिव्यू,
वी हैव ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, इनको हम आगे चलाते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए। सो नाउ हमारा वो चार्ट अपेयर हुआ, वाइब हुआ, और अब इसके ऊपर हम एम्फोसिस कर देते हैं। तो ये हमारी एनिमेशन है। चलें अब इसको हम एम्फोसिस वाले के बाद इसको मूव करते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस विद प्रीवियस। तो अब जैसे ही हम अपने चार्ट के ऊपर एम्फोसिस करना शुरू करेंगे तो हम हमारी वो जो लिस्ट है ये डिसअपेयर हो जाएगी। ये एम्फोसिस हुआ और वो डिसअपेयर हो गया। तो ये हमारे पास एनिमेशंस की कुछ टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास उसके सेट है। अप्लाई करते हुए हम इनको मूव करके इनको प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास एनिमेशंस होती हैं एंट्रेंस की, एम्फोसिस की और एक्सिट की। फर्दर भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी, और इनको हम एनिमेशन पेन के थ्रू हम इनकी प्लेसमेंट मैनेज कर सकते हैं। और कुछ इफेक्ट्स के ऑप्शंस भी होते हैं, एज वन ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस और वन बाय वन। इस तरह की ये चीज़ें होती हैं कि पीसेस में इसको स्प्लिट करना है। तो उसकी आप ट्राई करके देखिएगा क्या होता है। और अब हमारे पास ये एनिमेशंस की कुछ चीज़ें हैं। अब एनिमेशन डिवाइड करते हुए ये हमारे पास आ रहे थे एम्फोसिस और वो सारा कुछ। तो यहाँ पर मोशन के पाथ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि शेप्स है, लूप्स हैं। तो ये अब हम लेट से हम अपेयर कर रहे हैं वन कंटेंट प्लेस इसको, और इसके ऊपर हम मोशन पाथ जो है वो कहते हैं कि शेप को करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास शेप वाला आएगा। और कहाँ पर आएगा, जब ये अपेयर होगा। और साथ ही हम इसको कहेंगे कि जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं लेट्स से उसके बाद, और चार्ट को भी फिर हम इसके बाद ऑन क्लिक पर अपेयर करते हैं। चले लेट्स सी, ये हमारे पास टाइटल आ गया, लिस्ट आ गई, ये देखें मोशन पाथ। तो मोशन की ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपने एनिमेट करना होता है वो आपको हेल्प आउट करेंगी। और ये देखें हमारी ये अब स्लाइड जो है वो कंट्रोल हो रही है। अब इस पाथ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें हमने ये कंटेंट पाथ बनाया, तो ये सर्कल इतना सा है। अगर हम चाहते हैं कि सर्कल बड़ा हो ऐसे, तो ये हम ये देखें अब ये हमारे पास सर्कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। सेव किया इसको, करंट स्लाइड से शुरू किया, लिस्ट अपेयर हुई, ये देखें सो मूव हो रही है। तो ये हमारे पास इसका कंट्रोल है। और ये अब हम गैलरी पर जाते हैं तो इसके ऊपर एनिमेशन हमने लगानी है वन आफ्टर दी अदर, और इसको हम कहते हैं कि ये हर एक कोई अलग तरीके से अपेयर हो। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास आए किस तरह से, ये आर्क में आए और ये इधर मूव हो जाएगी। तो ये इस आर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कहाँ से आए और किधर जाए। तो ऐसे करके हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, हम प्रीवियस स्लाइड पर चले गए। ये टाइटल आया, ये एल्बम आ गई। अब इसको क्लिक किया तो ये देखें इसकी मूवमेंट शुरू हो गई। ये आर्क में हमने लेकर आए हैं इसको। यहाँ से ग्रीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट और रेड इज द एंडिंग पॉइंट। चले उसके बाद इसको हम सिंपली अपेयर कर देते हैं, तो ये शेप अपेयर हो, और ये वाली शेप भी इसी शेप में अपेयर हो, ये वाली भी इसी शेप में अपेयर हो जाए। और हम इनको कहते हैं कि ये ऑन क्लिक हो, और ये जो है ये विद प्रीवियस होता, तो ये दोनों एक साथ हैं। इसको चलाया एल्बम, तो वो आर्क आई और ये देखें ये अपेयर हुआ। और इसको हम चाहते हैं कि क्लिक के बाद उसी तरह से अपेयर हो, तो नॉर्मल अपेयरेंस इसकी ख़त्म कर दें, इसको इसी तरह से अपेयर करें, और ये दोनों अपेयर हुई। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए।
तो ये हमारे पास स्लाइड्स को एनिमेट करने का एक ब्रीफ लेक्चर था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ इसकी कवर की है। और ये कुछ एनिमेशन पेंटर में आप एनिमेशन कॉपीज भी कर सकते हैं, जिस तरह बाकी डिज़ाइन की तरफ पेंटर है तो इसी तरह एनिमेशन का भी पेंटर है। तो ओके, तो हम बेसिकली एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को हम सीख गए हैं। तो अब हमारे लिए कुछ इसका सैम्पल टास्क होना चाहिए, और वो ये एक बड़े मज़े का फ्लो चार्ट है, एनिमेटेड फ्लो चार्ट। कुछ पार्ट्स हैं, उनके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप बेशक सारा ना बनाएं, लेकिन जित बेसिकली 2 to 3 कॉलम जहाँ तक ग्रीन पार्ट तक का बनाएं, और इतना हाफ तक बनाकर देखें कि आप कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। एनिमेशंस लगाएं और ऑब्जेक्ट को मूव करें। आप अपना ऑब्जेक्ट अपना भी मूव कर सकते हैं, और अंदर जो आइकन्स वगैरह होते हैं उनको भी मूव कर सकते हैं। तो हाफ तक बनाएं, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। और ये जो लिंक है ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, तो होपफुली आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा, और फीडबैक दें, कमेंट दें अगर कोई क्वेश्चन है। आई वुड रियली हैप्पी टू हेल्प। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।